आपका हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत के ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम लोग विस्तार पूर्वक हल देखेंगे और ऐसा पढ़ाई करेंगे जिससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्न बन जाए। तो आइए सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक हल देखेंगे तथा जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसका थ्योरी भी यहाँ पे हम लोग साथ में देख लेंगे। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। अब पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है। तो गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होते हैं तथा यह ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रदूषणहीन होते हैं। जिसमें से कौन कौन आ जाता है? सौर ऊर्जा हो गया, फिर उसके बाद वायु ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस। ये सभी 4 से 5 वे सभी गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखेंगे, जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में हो, जो स्रोत कभी लुप्त नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सभी गैर परंपरागत हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 बायोगैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो में देखिए, दो में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत स्रोत नहीं है तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो गैर परंपरागत स्रोत कौन होते थे, जो क्या होते थे, पृथ्वी पर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं प्रदूषणहीन होते हैं, वही गैर परंपरागत। तो करा परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी गैर परंपरागत हुआ हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत में कौन कौन सा आता था? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा बायोगैस। ये सभी गैर परंपरागत के स्रोत थे। ये सभी क्या परंपरागत हैं? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे अगर इनका दोहन किया जाए तो। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। कह रहा सबसे कम वायु प्रदूषण तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा जब बनता उसमें भी वायु प्रदूषण कुछ होता है। जलीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा में आपको मालूम ही होगा ना कि जल ऊर्जा का उत्पादन टरबाइन के द्वारा किया जाता है। सबसे ऊंचे से पानी को रोककर बांध से गिराया जाता है, वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में क्या होता है, आवाज़ें होती है। नाभिकीय ऊर्जा में भी वह होता है। तो सबसे कम जो वायु प्रदूषण होता है, जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, वो सौर ऊर्जा है। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे कम वायु प्रदूषण इस चारों ऑप्शन में से सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। अब बताइए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? आणविक है, तापीय है, जल विद्युत है और सौर है। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में बात की जाए तो उसके अंतर्गत में कौन कौन आता है? कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस, ये सभी तापीय ऊर्जा है। भारत में जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन, वह 69.7% वह तापीय ऊर्जा के माध्यम से होता है। और इस तापीय ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वह कोयला का है, जो 57% अपना योगदान देती है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय है। नेक्स्ट देखा जाए 5 में कह रहा है, 5 में है कि भारत की लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई। देखिए, लहर ऊर्जा परियोजना क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लहर के दूसरा भाषा में ज्वारीय ऊर्जा कह सकते हैं। जो क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार का समुद्री जल में पवन प्रवाह के कारण जो लहरें उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक क्या होता है, एक पक्का चैम्बर किया जाता है, जिसमें क्या होता है, टरबाइन लगा होता है। और जैसे ही जल दोलायमान होता है तो दोलायमान जल स्तंभ से टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। यही है लहरीय जल विद्युत परियोजना। मतलब जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे भी क्या किया सकता है, भारत में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। मुख्यतः खासकर ये जो लहरें समुद्र ज्वारीय भाटा होता है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गुजरात का तटीय क्षेत्र में जो ज्वारीय रेंज देखा गया है, उसका जो औसत है वह उच्चतम 8 से 11 मीटर, जबकि औसत रेंज 5 से 7 मीटर के बीच में है। तो इस ज्वारीय ऊर्जा की संभावना से लगभग 8200 मेगावाट की क्या कह सकता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता। तो वही कह रहा है कि पहली लहर ज्वारीय परियोजना, लहर परियोजना में हम लोगों ने क्या देखा, जिसमें समुद्री जल के पवन प्रवाह के कारण जो उत्पन्न लहरें होती है, इसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पक्का चैम्बर किया जाता है, जिसमें टरबाइन से लगा हुआ होता है तथा दोलायमान जल स्तंभ से टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो बीझीन जाम जो केरल के त्रिवेंद्रम में है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, पहला लहर योजना वो कहाँ स्थापित किया गया, वह
बिझिन जाम केरल में। हालांकि बात किया गया है कि जो भारत के तट रेखा जो है, पूरे तट रेखा, उसमें से बात किया गया है कि जो ज्वारीय ऊर्जा का संभावना वह 40,000 मेगावाट की संभावना किया गया है। और उसी में से हम लोगों ने देखा जो कच्छ के खड़कंबात के खाड़ी, गुजरात के तटीय क्षेत्र में जो उच्चतम ज्वारीय रेंज है वह लगभग 8 से 11 मीटर बताया गया है, यही उच्चतम होता है। और औसत जो 5 से 7 मीटर है। तो इस क्षेत्र से भी क्या किया सकता है, उसमें टरबाइन को लगाकर उसकी लहरों से क्या कह सकता ऊपर क्या सकता है। जो पहला था बिझिन जाम, जो केरल त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखेंगे, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। अब देखिए कलपक्कम है, तो कलपक्कम में क्या किया गया था, यह कलपक्कम में क्या किया गया था, वह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, ये होता है जो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो वही करा कलपक्कम है जो कहाँ है, यह कलपक्कम तमिलनाडु में है। वहीं पर क्या किया गया था, स्थापना किया गया था नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का सिर्फ कलपक्कम ही नहीं और भी स्थानों पर है। लगभग पूरे भारत में बात की जाए तो 21 नाभिकीय रिएक्टर हैं जो 7 केंद्रों में चल रहा है, जिसमें से कुछ हम लोग देखेंगे जो बार बार प्रश्न पूछता है। तो तमिलनाडु में तो कलपक्कम हो गया तथा कुंडलकुलम, ये भी तमिलनाडु में ही है जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तथा महाराष्ट्र में सतारा में है, वह भी नाभिकीय संयंत्र है, जो सबसे पहला नाभिकीय संयंत्र 1969 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आ जाइए राजस्थान में रावत भाटा है, जो रावत भाटा ये नाभिकीय संयंत्र है वो स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर है। फिर उसके बाद बात की जाए सतारा जो है किसका सहयोग से बनाया गया था, यह अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद आ जाइए गुजरात का काकरापार गुजरात का नाभिकीय संयंत्र है। यूपी का नरौरा है। तो ये सभी हैं और भी नाभिकीय संयंत्र जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए कलपक्कम हो गया जो तमिलनाडु में है, वह नाभिकीय संयंत्र। नेक्स्ट है काकरापार परमाणु शक्ति संयंत्र। देखिए काकरापार परमाणु शक्ति संयंत्र क्या है, यह है परमाणु शक्ति संयंत्र है, परमाणु लिखा हुआ है, यह गुजरात में अवस्थित है। कर्नाटक में कौन है, कर्नाटक में परमाणु संयंत्र कैगा है। और तमिलनाडु में कौन है, अभी हम लोगों ने देखा था कलपक्कम और कुंडलकुलम, ये तमिलनाडु में है। जो कलपक्कम और कुंडलकुलम है यह स्वदेशी रिएक्टर है, यह भारत खुद अपने बलबूते तैयार किया है। लेकिन जो महाराष्ट्र में सतारा था यह अमेरिका के सहयोग से 1969 में सबसे पहले सतारा यहीं पर है महाराष्ट्र में, जो क्या किया गया था, यहाँ पर अवस्थित किया गया। तो सतारा नहीं, मोस्टेक से तारापुर, देखिए वहाँ पे भी हम सतारा बोल दिए, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में जो तारापुर है, कहाँ है, तारापुर परमाणु संयंत्र है, जिसमें क्या किया गया था, यूएसए के सहयोग से सबसे पहले 1969 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और तमिलनाडु में तो हम लोग देख ही लिए, दो है, कलपक्कम और कुंडलकुलम और ये कलपक्कम। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में है परमाणु शक्ति केंद्र है, सूची 2 में अवस्थित है कहाँ। अब देखिए तारापुर परमाणु संयंत्र जो हम लोगों ने देखा वह महाराष्ट्र में है। तारापुर क्या है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। और पहला नाभिकीय रिएक्टर यही है जो 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से, यह अमेरिका के सहयोग से, अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम के ईंधन से बनाया गया है। तो तारापुर हो जाएगा, वह महाराष्ट्र हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है, यह रावत भाटा राजस्थान में है। तो ध्यान में रखिएगा यह जो रावत भाटा है यह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। कब, 1972-80 में, 2 गो है यहाँ पर राजस्थान में। उसके बाद है काकरापारा परमाणु, हम लोगों ने देखा यह गुजरात में अवस्थित है। कैगा परमाणु सत, कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए 9 में करा कैगा खालिस्तान में होता है। कैगा में क्या होता है, पोटेशियम निष्कर्षण होता है, कोयला उत्खनन होता है, जल विद्युत। तो कैगा एक तरह का क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है, यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है। तो ध्यान रखेंगे कैगा है कहाँ अवस्थित, वह कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन केंद्र कहाँ है। जो प्रथम भारत का सबसे पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र वो कहाँ स्थापना हुआ था, नरौरा में हुआ था, कलपक्कम में हुआ था, तारापुर, काकरापार, ये सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। लेकिन पहला पूछ रहा है प्रथम, तो वह तारापुर में हुआ था। वह किसके सहयोग से, वह अमेरिका के तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम का ईंधन के रूप में तथा साधारण जल का ठंडा किए जाने की विधि के आधारित पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के रूप में क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। तो यह हो जाएगा तारापुर, जो कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। और जो कलपक्कम तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन कौन है, कलपक्कम और कुंडलकुलम, ये 2 है जो स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया था। कब, लगभग 1984-86 में। उसके बाद काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोगों को देखा था एक राजस्थान में रावत भाटा है जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। कब, 1972 में। अब नेक्स्ट देखिए 11 में कह रहा है नीचे दिए गए
नीचे दिए गए दो स्तंभों में से राज्यों के नाम है और अवस्थित है। सूची 1 में राज्य के नाम है और सूची 2 में अवस्थित है न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? कैगा, तो कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा नाम के दो है, एक कुंडलकुलम और काकापरम, ये कल्पक्कम, तो कुंडलकुलम है ऑप्शन में, कुंडलकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा, नरोरा है। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में काकरा पारा है, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 में कह रहा भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब देखिए भूतापीय ऊर्जा, पहले हमें समझना होगा कि भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, जिसमें हम लोग को जाना था ना कि भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो भूतापीय ऊर्जा होता है, इसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में, जैसे आप उसको कह सकते हैं क्या, जो मैग्मा उग्मा निकलता है, पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है जो अत्यधिक ऊष्मा नियुक्त होती है, तो उस ताप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी प्रकार वही भूतापीय ऊर्जा तो करा आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र, ये कहाँ है मणिकरण? वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तथा जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के पूगा घाटी में भी क्या है, इस तरह की भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वह यूएसए में। तो ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र वह यूएसए में। भूतापीय क्या होता है? जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा, जिसमें जैसे जो मैग्मा कितना गर्म होता है, अत्यधिक ऊष्मा वह निर्मुक्त करती है, तो उस ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी तरह से बनाया गया है। और पहला तो हम लोगों ने देखा विश्व में सबसे बड़ा यूएस है, उसके बाद न्यूजीलैंड और आइसलैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत उत्पादन का योगदान। देखिए तो हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो भी विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पादन की जाती है, वह सबसे अत्यधिक योगदान वह ताप विद्युत का है। कितना है? 69.70, यानी 70% ऑप्शन में यही होगा। उस 70% ताप विद्युत में से क्या क्या आता था? इसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैस। इसमें कोयला का सर्वाधिक योगदान 57% है। देखिए तालचर है वो इनोर उल्लेखनीय। तालचर क्या है? तालचर है जो उड़ीसा में है। यह क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत निगम जिसको कहिए एनटीपीसी है, इसलिए वो लिख लिए। तो तालचर एवं इनौर क्या हो जाएगा? तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए हो जाएगा। और तालचर उड़ीसा में, इनौर कहाँ? इनौर हो गया ये तमिलनाडु में होगा ये, तो ध्यान में रखिएगा। और आपको यह भी मालूम होगा कि सबसे पहले जो ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत निगम पहले 1975 ईस्वी में यह स्थापना किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? शायद ये नई दिल्ली में की गई थी। अब देखिए सूची 1 में क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है, और सूची 2 में स्थित है। तो सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र, सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? कोरबा है यह छत्तीसगढ़ में। यह सभी क्या है? ताप विद्युत संयंत्र जो एनटीपीसी हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है रामागुंडम, तो रामागुंडम तमिलनाडु में, तेलंगाना में हो जाएगा। और कहलगांव यह हो जाएगा, कहलगांव कहाँ है? यह बिहार में हो जाएगा। तो कहलगांव का जो है 840 मेगावाट का है उत्पादन, और जो सिंगरौली ये सभी ज़्यादा मेगावाट के, सिंगरौली भी 2000 मेगावाट का है, कोरबा भी 2100 मेगावाट का, रामगुंडा भी 2100 मेगावाट का है। तो 2100 मेगावाट मायने रखता है। नेक्स्ट देखिए 16 में देखेंगे, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए ओबरा हम लोग देखे थे। ओबरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है। ओबरा और रिहंद ये दोनों क्या ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा ताप विद्युत केंद्र? एनटीपीसी है ना, जो ताप के द्वारा बनाया जाता है। उसमें तालचर उड़ीसा बिल्कुल सही है। कोरबा मध्य प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश नहीं था, कोरबा छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रदेश में क्या था? सिंगरौली था, तो यही गलत हो जाएगा। विंध्याचल मध्य प्रदेश सही है। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 में कह रहा भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? कह रहा प्रथम जल विद्युत परियोजना, तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना वह है, ऑप्शन में है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम, तो बिल्कुल नहीं, शिव समुद्रम तो कृष्णा नदी पर है ही नहीं। आप याद करिए जब हम लोग भारत की नदियां पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था भारत का भौतिक विस्तार में भी कि जो है शिव समुद्रम है वह कावेरी नदी पर स्थित है, जिसमें से हम लोगों ने देखा था ना ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जब कावेरी निकलती है लगभग 840 मीटर का दूरी तय करते हुए
वह क्या करती है, दक्कन के पठारों में घुसती है, तो उसके बाद वो द्वीप का भी निर्माण करती है। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम 2 द्वीप का बनाती है तथा शिव समुद्रम पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भी वो निर्माण करती है। तो ये जलप्रपात भी है शिव समुद्रम, तो ध्यान में रखिएगा। तो यह कावेरी नदी पर पहला हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है, तो प्रथम जल विद्युत परियोजना इस ऑप्शन में यही होगा 1902 ईस्वी में। ऐसे जल विद्युत परियोजना सबसे पहले 1897 ईस्वी में, सही बोल रहे हैं ना, हाँ सही, 1897 ईस्वी में जल विद्युत परियोजना यह दार्जिलिंग में सबसे पहले 130 मेगावाट का स्थापना किया गया था। तो अगर ऑप्शन में वो रहता तो आप वो मारते, लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो कावेरी हो जाएगा जो 1902 में है। नेक्स्ट देखिए, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है, चूखा जल परियोजना। यह यह कहाँ है चूखा जल परियोजना, यह मतलब कहने का मतलब ये कहाँ बनाया गया, संयुक्त परियोजना भारत और भूटान का है, जो वांगचू नदी को और दूसरा नाम से रायडक नदी के रूप में भी जानते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह क्या है, 336 मेगावाट का है, जो भारत भूटान की संयुक्त परियोजना वांगचू नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। आप याद करिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, जब हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वह कौन है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात, जो कौन सा कहाँ सा है, शरावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। इसी पर हम लोगों ने देखा था कि जो गरसप्पा का जो आधुनिक नाम है महात्मा गांधी रखा गया था, तो वहीं पर अवस्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। वहीं पर जो उत्पादन किया जा रहा था जल विद्युत का, उसी का नाम रखा गया जल विद्युत, तो हो जाएगा कर्नाटक के शरावती नदी पर। तो देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ बांध होगा वहीं तो बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा ना, जल विद्युत, क्योंकि बांध का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके, ऊंचे से पानी गिराया जा सके टरबाइन पर, जिसके माध्यम से जल विद्युत उत्पादन किया जा सके। तो मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे भी बांध है वहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 20 में, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है। अब दुलहस्ती यह भारत का कौन सा स्थान में है, तो दुलहस्ती जल परियोजना यह है जम्मू कश्मीर में है। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा झेलम नदी पर है कि चिनाब नदी पर, तो वह जो दुलहस्ती जल परियोजना हुआ है चिनाब नदी पर अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा चिनाब नदी पर है दुलहस्ती जल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो उत्पादन करता है बिजली का दुलहस्ती, ये करता है, मतलब आप मान लीजिए कि 390 मेगावाट का, 330 का तीन गो लगा हुआ है, 3 गो चैम्बर है, तो 330 का है, तो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक आपके मालूम होगा, यह लोकटक है कहाँ हुआ, मणिपुर में है। हम लोगों ने देखा था कि मणिपुर में क्या है, केबुल लेमजाओ तैरता हुआ पार्क भी है लोकटक, तो वह हो जाएगा लोकटक शक्ति परियोजना, वह मणिपुर में है, जो क्या कहाँ पर वो बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसी के आगमन के स्वरूप इसका निर्माण हुआ। 22 में देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा, नेवली, एनौर, तूतीकोरम, मेटूर। आप जान लीजिए ये चारों ऑप्शन, नेवली भी तमिलनाडु में, एनौर भी तमिलनाडु में, तूतीकोरम भी, मेटूर भी है। तो कह रहा है कि जल शक्ति पैदा, मेटूर में भी क्या किया गया है, वहाँ पर भी तापीय विद्युत उत्पादन होता है ताप विधि से, लेकिन कह रहा जल विद्युत, यही एक मेटूर हो जाएगा जो जल विद्युत से उत्पादन होगा। बाकी नेवली, एनौर, तूतीकोरम ये सभी तापीय विद्युत संयंत्र है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। मेटूर बांध भी था, हम लोगों ने देखा था कावेरी नदी में था, जो लोअर भवानी और मेटूर बांध भी आ रहा था, जो प्रश्न पूछा जा रहा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में, भारत की कुल खपत में निम्नलिखित साधनों का योगदान के आधार पर सही क्रम क्या है, मतलब करा ऊर्जा खपत में अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, कोयला। हम लोगों ने देखा था कोयला का क्या है, कुल ऊर्जा खपत के मामले में उत्पादन में 57% है। उसके बाद पेट्रोलियम है, फिर जल विद्युत 13% फिर प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पर्याप्त हो जाएगा, कुल ऊर्जा खपत है। तो ऊर्जा खपत में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, कोयला का किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पेट्रोलियम था, हम लोगों ने देखा था। उसके बाद पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह चौथा स्थान है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान है चीन का, और दूसरा है यूएसए का, और तीसरा है जर्मनी का, और चौथा भारत का आता है। अगर भारत में बात की जाए पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वह तमिलनाडु में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, लगभग 7644 वाट होता है, वहाँ उत्पादन होता है मेगावाट। उसके बाद देखिए अगला है
25 में भारत की प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र 1897 में कहाँ की गई थी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रथम जल विद्युत केंद्र 1897, जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे कि अगर सबसे पहले जल विद्युत केंद्र की स्थापना तो वह दार्जिलिंग में हो जाएगा। 1897 ईस्वी में प्रयास किया गया था जो 130 मेगावाट का था। अगर यह ऑप्शंस में नहीं रहता तब क्या होगा, हुआ शिव समुद्रम होगा जो 1902 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखिए 26 में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। तो एशिया का पहला भूमिगत, तो पहला जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो सतलज नदी पर अवस्थित है। यह भी ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर 120 मेगावाट के आसपास किन्नौर में इसका उत्पादन किया गया है बिजली का। तो पहला भूमिगत जल परियोजना जो पूरे भारत नहीं बल्कि एशिया का है, जो हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखिए 27 में भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ किया गया था। भारत में विद्युत आपूर्ति, अब आप सोच लीजिए कि जहाँ सबसे पहले उत्पादन हुआ है तो सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन कहाँ हुआ है। इस ऑप्शन में देखिए दार्जिलिंग में हुआ है। कब हुआ है, 1897 में हुआ है, तो हो जाएगा 1897 ईस्वी में हो जाएगा। ऐसे की तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ की गई। हालांकि जो थर्मल पावर का जो स्थापना 1975 ईस्वी में तो कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली में की जाती है। अगर दार्जिलिंग नहीं होता थी इस ऑप्शंस में कोलकाता होता। 1899 ईस्वी में पहला कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर दिल्ली में पहला बार क्या किया गया था, डीजल के माध्यम से जल आपूर्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ी सही है। ताप विद्युत परियोजना, अब ताप विद्युत परियोजना में हम लोगों ने देखा था जिसका उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के माध्यम से होता है, जो पूरे भारत में क्या करता है, पूरे विद्युत उत्पादन का 69.7% करता है। तो ताप विद्युत परियोजना कौन सा जोड़ा सही है, कवास गुजरात में है। चलिए कवास गुजरात में है, यह सही है। तालचर उड़ीसा में, यह गलत है। कोरबा उत्तर प्रदेश में, यह भी गलत है। कोरबा कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। रामगुंडक तमिलनाडु में, रामगुंडम तेलंगाना में, तो यह भी गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ओबरा था थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा है कहाँ, यह ओबरा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ओबरा छत्तीसगढ़ में, यूपी में है। तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। ओबरा और कोबरा में कंफ्यूज नहीं होना। ओबरा रहेगा तो ओबरा है यूपी में है, और कोबरा रहेगा तो वह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ वाला 2100 मेगावाट का है, और ये जो यूपी वाला है मात्र 1000 है। ये जो ओबरा है ये 1000 मेगावाट का उत्पादन है। नेक्स्ट देखिए 30 में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रथम जल विद्युत केंद्र, तो देखिए प्रथम जल विद्युत केंद्र है वह पहला तो 1897 ईस्वी में कहाँ किया गया था, दार्जिलिंग में 130 मेगावाट। लेकिन दार्जिलिंग इस ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा हो जाएगा उसका शिव समुद्रम 1902 ईस्वी में, तो शिव समुद्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में देखिए निम्नलिखित में राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो हम लोगों ने देखा था पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो सबसे प्रथम स्थान है वह किसका है, वह गुजरात का आता है। हालांकि देखिए गुजरात का तो क्योंकि बहुत जगह इसका हमको कंट्राडिक्ट देखने को मिला, सबसे ज़्यादा पवन का उत्पादन वह तमिलनाडु में होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तमिलनाडु है ही नहीं। सेकेंड नंबर पर जो स्थान है वह महाराष्ट्र का है, क्योंकि तमिलनाडु में 76-94 मेगावाट है, जबकि महाराष्ट्र में जो उत्पादन है वह है 46-66 मेगावाट, और जो गुजरात में हुआ 44-41 मेगावाट। तो मेरे अनुसार तो महाराष्ट्र ही होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 46 मेगावाट है। हाँ, ये बात अलग है कि गुजरात में अभी हाल ही में क्या किया गया था, पवन ऊर्जा को लेकर SSL के द्वारा वहाँ पर 1100 मेगावाट का एक लगाया गया था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो वह बात अलग है ना, पवन ऊर्जा का। तो उसके बाद महाराष्ट्र में भी तो 500 टावर लगाए गए थे हाल ही में, तो वहाँ पर 1100 मेगावाट का पवन ऊर्जा जो लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया था, एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा परियोजना है। तो मेरे अनुसार तो आप इसका एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिए क्या इसका पर्याप्त आंसर होना चाहिए। कह रहा पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान, तो तमिलनाडु है ही नहीं, उसके बाद महाराष्ट्र ही मेरे अनुसार ज़्यादा पर्याप्त लग रहा है। आप अपना सजेशन दीजिए। नेक्स्ट है 32 में भारत के वाणिज्य ऊर्जा का प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कह रहा भारत के वाणिज्य ऊर्जा की खाली स्थान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितना प्रतिशत होता है जो वाणिज्य ऊर्जा की, तो वह पूरे होता है, वह कितना होता है, वह होता है 56%। तो ध्यान में रखिएगा 67%। भारत के वाणिज्य ऊर्जा की 77% पूर्ति कोयले से होती है, क्योंकि कोयला है जो अत्यधिक भूमिका निभाता है क्या, ताप विद्युत में, विद्युत को उत्पादन करने में। इसका अकेले व्यक्ति इसका इंडिविजुअल जो योगदान है वह 57 पॉइंट समथिंग % है। सोच सकते हैं कितना बड़ा योगदान है।
नेक्स्ट देखिए 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? तो वह हो जाएगा कोयला है। अभी हम लोगों ने देखा यह उसमें अपनी भागीदारी कितना है, 67% दे रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना, बिल्कुल सही बात है। उड़ान तो एक संबंधित है ही है, जो भारत सरकार का ऐप है जिसके तहत तो आपको क्या करने का, एरोप्लेन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 50% वो अलग दिया जाएगा आरक्षण उसमें। तो एक उड़ान गैस आधारित शक्ति संयंत्र है जो कहाँ है, वह महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र यह खड़कवासला जो कहाँ स्थित है, यह पुणे में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला है, जो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जल एवं विद्युत शोध संयंत्र अवस्थित है। ध्यान में रखिए, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, वो आप थ्योरी भी पढ़कर उसको नहीं रख सकते। थ्योरी वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही चल जाता कौन सा है। तो 36 में देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो कौन सबसे अत्यधिक ताप उत्पन्न करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन, तापीय विधि से सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कहाँ होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दूसरा स्थान कौन है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग क्या है? अब बताइए, भारत में जो इतना भी विद्युत का उत्पादन होता है उसमें परमाणु का कितना भाग है? तो परमाणु का मेरे अनुसार तो मात्र होना चाहिए कै %? परमाणु ऊर्जा का 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, जल तो टोटल हो गया 37, मात्र 2%। विद्युत उत्पादन में 2%। और कोयला का कितना है? कोयला का है 57%। और जल शक्ति का कितना है, जल विद्युत का, वह है 13.2%। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होना चाहिए राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान अभी प्रथम स्थान पर टोटल 1264 मेगावाट उत्पादन कर प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा 1024 मेगावाट गुजरात। तो अगर राजस्थान नहीं रहता तो गुजरात होता। तो सौर ऊर्जा में, और हाँ, यहाँ पर सौर ऊर्जा में बात की जाए, जो राजस्थान है वहाँ पर ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार के द्वारा सामर सॉल्ट लिमिटेड, SSL सामर सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह जो स्थापित होगा SSL सामर सॉल्ट लिमिटेड, यह सामर झील के समीप में स्थित किया जा रहा परियोजना, जिससे संभावित भारत में सौर ऊर्जा का क्षमता 3 गुना हो जाएगा। यह परियोजना कुल क्षमता कितना, 4000 मेगावाट का है। ऐसे भी तो प्रथम है ही है, जब वह पूर्ति हो जाएगा तब और भी इसका क्षमता बढ़ जाएगा। तो राजस्थान प्रथम स्थान पर हो जाएगा, सेकेंड थर्ड पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम लोगों ने देखा था वह भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था जिसमें क्या है, भूतापीय माध्यम से, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो मणिकर्ण जो कहाँ था, वह हिमाचल प्रदेश में था, अवस्थित था। और फिर ये जम्मू कश्मीर के एक पुगा घाटी में भी था। ये सभी में संभावनाएं हैं भूतापीय ऊर्जा का। और सबसे बड़ा पूरे विश्व की बात की जाए तो भूतापीय ऊर्जा विश्व में सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है, वह अमेरिका में है। उसके बाद इंडोनेशिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भारत के ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हल देख लिया, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।